नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य, घोरावल, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आज की वीडियो यह आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों तथा साथी मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो टॉपर किसान फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स मतलब जरूरी सूक्ष्म पोषक तत्व, कुल 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के वृद्धि, विकास एवं फल फूल के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं। इन 17 पोषक तत्वों में 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जो पानी और हवा से प्राप्त हो जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये 3 पोषक तत्व जो है पानी और हवा से हमारे पौधों को मिल जाते हैं। 14 पोषक तत्व और होते हैं जो आयनिक मतलब जमीन से और उसको उर्वरक द्वारा उसकी पूर्ति की जाती है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 6 प्रकार के होते हैं और 6 में भी वो 3-3 भागों में अलग अलग उसको डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं प्राइमरी, 3 प्राइमरी होते हैं और 3 सेकेंडरी होते हैं। तो 3 प्राइमरी होते हैं, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों प्राइमरी होते हैं, जिसको हम अक्सर उर्वरकों के साथ देते हैं, उर्वरकों के रूप में देते हैं, जैसे NPK। तो 19-19-19 या 20-20-20 या 20-20-13 या 12-32-16, इस तरह से हमारे यहाँ जो है उर्वरक उपलब्ध होते हैं, जिनको हम सॉइल प्रिपरेशन के समय, ज़मीन की तैयारी के समय ज़मीन में मिला देते हैं बेसल ड्रेसिंग में और उनको दे देते हैं। उसके अलावा फिर 3 जो है सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो होते हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको भी हम लोगों को अलग से देने की आवश्यकता हो सकती है अगर तो आपके खेतों में कार्बनिक तत्वों की मात्रा कम है तो। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के 8 और प्रकार होते हैं जो सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। तो उनमें है जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरान, मेलेडिनम, क्लोरीन और निकिल। ये कुल मिलाकर के 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं। इन 17 पोषक तत्वों को में से अगर कोई एक पोषक तत्व आपके पौधों में कम हो जाता है तो उसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं और आपकी पैदावार घट जाती है। तो अगर पौधे को पूर्ण रूप से स्वस्थ रखना है तो इन सभी 17 पोषक तत्वों को पौधे के लिए उपलब्ध कराना जरूरी होता है। चाहे वह है आप कार्बनिक रूप से जैविक उर्वरकों द्वारा पूरी करें या रासायनिक उर्वरकों द्वारा पूर्ति करें, लेकिन सबकी ज़रूरत उनको आवश्यक होती है। अब आइए यह जान लेते हैं कि किस पोषक तत्व से पौधे की पत्तियों का कौन सा भाग और कितना प्रभावित होता है। ये आपको जानकारी रहेगी तो आगे चल करके आप इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो आइए समझते हैं। तो ये बोरान भी ये आपका उसी 17 पोषक तत्वों में आता है। तो 17 पोषक तत्वों में वर्तमान समय में बोरान
वर्धनशील भाग के पास की पत्तियों का रंग पीला हो जाता है। मतलब जहाँ से पौधे का ग्रोथ होता है, जिसको हम कलियां बोलते हैं या फुनगी बोलते हैं, तो कलियां सफ़ेद या हल्के भूरे ऊतक की तरह दिखाई देने लगती हैं। तो आप समझ जाइए कि इसमें बोरान की कमी हो गई है। और फिर दूसरे नंबर पर आता है सल्फर। तो सल्फर, जिसको हम हिंदी में गंधक कहते हैं, तो गंधक की कमी की वजह से पत्तियों की सिराओं सहित गहरे हरे से पीले रंग में बदल जाती हैं तथा बाद में सफ़ेद हो जाती हैं। सबसे पहले नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। तो लगभग बोरान जैसा ही इसका भी मिलता जुलता असर होता है। तो आप इसको भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मैग्नीज की कमी की वजह से पत्तियों का रंग पीला, भूसर या लाल धूसर हो जाता है तथा सिराएं हरी होती हैं। पत्तियों का किनारा और सिराओं का मध्य भाग हरित विहीन हो जाता है। हरित विहीन पत्तियां अपने सामान्य आकार में ही रहती। जैसा कि मैंने बताया, आप मैग्नीज का भी काम समझ गए होंगे। तो मैग्नीज का ये आवश्यक कार्य होता है, और इस तरह के लक्षण अगर पत्तियों पर दिखाई दें तो समझ लीजिए मैग्नीज की कमी हो गई है। उसके बाद नंबर आता है जस्ता का, जिंक जिसको कहते हैं। तो सामान्य तौर पर पत्तियों के सिराओं के मध्य हरित महीन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं और पत्तियों का रंग कांसा की तरह हो जाता है। और ऐसा लक्षण यदि दिखाई दे आपको तो समझ लीजिए इसमें जिंक की कमी हो गई है। हल्के भूरे रंग के सिराएं उसकी हो जाती है। 5वें नंबर पर आता है, वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम की कमी से पत्तियों के अग्रभाग का रंग गहरा हरा होकर सिराओं का मध्य भाग सुनहरा पीला हो जाता है और अंत में किनारे से अंदर की ओर लाल बैंगनी रंग के धब्बे बन जाते हैं। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो समझ लीजिए कि मैग्नीशियम की कमी हमारे पौधे में हो गई है। तो 6वें नंबर पर आता है फास्फोरस। पौधों की पत्तियां फास्फोरस की कमी के कारण छोटी रह जाती हैं तथा पौधों का रंग गुलाबी होकर गहरा हरा हो जाता है। तो अगर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए इसमें फास्फोरस, हमारे पौधे में फास्फोरस की कमी हो गई है। उसी प्रकार अगले नंबर पर 7वें नंबर पर आता है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण जो लक्षण प्रकट होते हैं वो इस प्रकार हैं। प्राथमिक पत्तियां पहले प्रभावित होती हैं तथा देर से निकलती हैं। शीर्ष कलियां खराब हो जाती हैं। तो समझ लीजिए इसमें कैल्शियम की कमी हो गई है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है, 8वें नंबर पर आता है लोहा। तो लोहा, जिसको आयरन कहते हैं, नई पत्तियों में तने से ऊपरी भाग पर सबसे पहले हरितमा विहीन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। सिराओं को छोड़कर पत्तियों का रंग एक साथ पीला हो जाता है। उक्त कमी होने पर भूरे रंग का धब्बा या मृत ऊतक के लक्षण प्रकट होते हैं। तो समझ लीजिए हमारे पौधे में आयरन की कमी हो गई है।
उसके बाद 9वें नंबर पर आता है तांबा। तो तांबा की कमी की वजह से नई पत्तियां एक साथ गहरे पीले रंग की हो जाती हैं तथा सूख कर गिरने लगती हैं। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो ये तांबे की कमी के लक्षण होते हैं। अब 10वें नंबर पर आता है मोलिडेनम। तो नई पत्तियां सूख जाती हैं, हल्के हरे रंग की हो जाती हैं, मध्य सिराओं को छोड़कर पूरी पत्तियों पर सूखे धब्बे दिखाई देते हैं। नाइट्रोजन के उचित ढंग से उपयोग न होने के कारण पुरानी पत्तियां हरितमा विहीन हो जाती हैं। तो अगर ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें मोलिडेनम की कमी हो गई है। उसके बाद फिर नंबर आता है पोटेशियम का। तो पुरानी पत्तियों का रंग पीला भूरा हो जाता है और बाहरी किनारे कट फट जाते हैं। मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार में ये लक्षण पत्तियों के अग्रभाग से प्रारंभ होते हैं। तो यदि इस तरह के लक्षण शुरू हो रहे हैं तो समझ लीजिए इसमें पोटेशियम की मात्रा कम हो गई है। उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का। पौधे हल्के हरे रंग के या हल्के पीले रंग के होकर दोनों रह जाते हैं। पुरानी पत्तियां पहले से पीली या हरितमा विहीन हो जाती हैं। मोटे अनाज वाली फसलों में अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो आप समझ लीजिएगा इसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि किन किन फसलों के लिए क्या क्या उगते हैं। जैसे लाभदायक फसल उत्पादन के लिए पोषक तत्वों की कमी के चिन्हों को पहचान कर उन्हें सही करना प्रत्येक कृषक का कर्तव्य है और होना चाहिए। वैज्ञानिकों द्वारा कमी के लक्षणों को जो फसल की पत्तियां, तना, पुष्पण में दिखाई देते हैं की पहचान के तरीके बताए गए हैं। उनके आधार पर फसलों को देखकर उनकी कमी के लक्षणों को देखकर जानकारी की जा सकती है। पोषक तत्वों की कमी प्रायः पौधों की पत्तियों में रंग परिवर्तन से ज्ञात होता है। आवश्यक पोषक तत्वों की कमी के कारण इस प्रकार के उपरोक्त प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। तो किसान भाइयों, आज हमने आप लोगों से पौधों में पोषक तत्वों की कमी की वजह से किस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं, ये हमने आपको बताने का प्रयास किया। अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा तो आप वीडियो को फिर से पॉज करके या फिर से बैक करके दोबारा से देख करके उसको समझ लीजिएगा। तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। अगर इस तरह से, जैसे मान लीजिए आप कोई खेती करते हैं और खेती करते समय आपके खेतों में पोषक तत्वों की कमी है तो आप कैसे जानेंगे। मान लीजिए आपने मिट्टी की जांच भी नहीं करवाई है तो ऐसी परिस्थितियों में संकट उत्पन्न हो जाता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को निश्चित रूप से कार्बनिक खाद, गोबर की खूब सड़ी हुई खाद
5 से 6 टाली प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इससे यही एक ऐसी खाद है जो जैविक रूप से खाद आपको मिलती है, जैसे मुर्गी की खाद हो, चाहे बकरी की खाद हो, चाहे गाय और भैंस के गोबर से बनी हुई सड़ी हुई खाद हो। तो ये जितनी प्रकार की जैविक या पत्तियों से सड़ा करके बनाई गई खाद हो, इन खादों को अगर आप उपयोग करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके खेत में किसी भी तत्व की कमी होगी ही नहीं। इसलिए कि दुनिया में ऐसा कोई फर्टिलाइज़र नहीं बना है जिसमें 17 के 17 पोषक तत्व एक साथ पाए जाते हों। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए आप NPK दे लेते हैं, लेकिन शेष सभी को अलग अलग फार्म में प्राप्त करके देना पड़ता है। तो ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। तो यदि आप कार्बनिक खादों का पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करते हैं, तब तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास को आप दे देते हैं, तो आपको किसी भी अन्य पोषक तत्व को देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी अगर आपके पौधों में कमी होती है तो अच्छी कंपनियों का माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्स ले करके और उसको स्प्रे भी कर सकते हैं और उसके पौधों के नीचे ड्रिंचिंग भी कर सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे और व्यवहारिक लगे उसका प्रयोग जरूर करना चाहिए। मैं आप लोगों से वीडियो के अंत में यही अनुरोध करूंगा कि यदि आपके पास कार्बनिक खाद जैसे गोबर की खूब सड़ी हुई खाद, बकरी की खूब सड़ी हुई खाद या मुर्गी की खूब सड़ाई हुई खाद को अगर आप अपने खेत में इस्तेमाल करते हैं तो आपको किसी भी अन्य दूसरे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फिर भी अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप इसको बाज़ार से ले आकर के और रिकमेंडेशन के तहत आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमको मैसेज कीजिएगा या आप हमको वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, तो उसी विषय पर फिर आपकी जानकारी अगली वीडियो में दे दी जाएगी। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।